नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज बात करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 15। वर्कशीट का टॉपिक है द्विघात समीकरण का हल, विधि 2 द्विघाती सूत्र। हम पहली विधि इससे पहले वाली वर्कशीट में कर चुके हैं, जो थी गुणनखंड विधि, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। और ये मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो कैसे हम इस विधि का इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसा कि हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, ax² + bx + c = 0 ये मानक रूप है किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पर a, b और c क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। ये भी हमने पहले बात की। वास्तविक संख्याएं मतलब या तो रैशनल नंबर हो या इरैशनल, बोथ आर रियल नंबर्स। दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे? 2 हल होंगे। और 2 हल होने का मतलब क्या है? 2 ही रूट्स होंगे, इसके 2 मूल होंगे। इससे पहले वर्कशीट में हमने, वर्कशीट नंबर 14 में हमने गुणनखंड विधि सीखी थी, एक द्विघात समीकरण को हल करने की। फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा था। इसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र। इसकी अब हम बात करेंगे। अब ये जो मानक रूप है एक द्विघात समीकरण में, इसमें चर की घात क्या है? 2 है। जो x है उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 ही होगी। और जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो इसके 2 हल होंगे या फिर 2 रूट्स होंगे। तो इन 2 रूट्स को निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले हमें निकालना है d, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसका मान होता है b² - 4ac। पहले हम इसको निकालेंगे, मतलब a, b और c की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसका मान निकालेंगे। अगर ये बड़ा या बराबर होता है 0 के, b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। परंतु अगर d की वैल्यू आ जाती है लेस देन 0, तो रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। लेकिन हम इसी कंडीशन में रूट्स को निकालेंगे। अभी ये हमें नहीं करना, हमें ये पता करना है कि b² - 4ac का मान इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 है। फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रूट्स निकालेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। अब इस प्लस और माइनस का क्या मतलब है? मतलब एक बार हमें प्लस लेना है क्योंकि 2 रूट्स होंगे, और एक बार हमें माइनस लेना है। तो इस तरह से 2 रूट्स आएंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं के थ्रू हम देखेंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? अगर b² - 4ac लेस देन 0 है, 0 से छोटा है इसका मान, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं,
वैसे तो ये सत्य है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी जगह लिख दें कि क्या हम वास्तविक मूल ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर खाली मूल लिखा हुआ है। अगर मूल ज्ञात करने की बात है तो मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। मूल कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इस इक्वेशन में c का मान क्या है? देखिए a क्या है 3, b क्या है √8 और c क्या है -16। तो c का मान क्या हो गया? -16। c की वैल्यू इज -16। आगे चलते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा है ऊपर दी गई शब्द समस्या के पूर्णांक ज्ञात करने हैं। देखिए आपके इसी के ऊपर जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है इसके ऊपर शब्द समस्या दी हुई है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। उसमें हमारे पास द्विघात समीकरण ये आ रहा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आ रहा है। इसके पूर्णांक लिखने हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक या इंटीजर्स लिखने का मतलब क्या है? a b c का मान लिखना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -144। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है और इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। अब ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये किस तरह की इक्वेशन है? कन्वर्टिबल इक्वेशन है, परिवर्तनीय समीकरण है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो x+2 और x-2 का लेंगे एलसीएम। वो क्या आएगा? x+2 मल्टीप्लाइड बाई x-2। अब ये x-2 इससे मल्टीप्लाई होगा, x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-2, ये इससे होगा x-3 मल्टीप्लाइड बाई x+2 इक्वल टू 11/8। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x², x से हुआ, फिर x -2 से हुआ -2x, फिर -1 x से हुआ -x, -1 -2 से हुआ +2। ऐसे ही यहाँ पर x से हुआ x², x 2 से हुआ +2x, -3x से हुआ -3x, -3 2 से हुआ -6। नीचे भी देखिए a + b a - b बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? a² मतलब x का स्क्वायर, b² -b² मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। अब देखिए x² क्या हो गया? 2x², -2x + 2x कैंसिल, -x -3x -4x, +2 -6 -4। ये आ गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये 11 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया 8 दूनी 16 x², 8 चौक 32x, 8 चौक 32, 11x² -44। अब जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर रह जाएगा 0। अब देखिए 16x² -11x², 5x², और ये हो गया -32x
-32 प्लस 44 क्या आ जाएगा, +12 इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है, किसका इस्तेमाल कर कर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले निकालेंगे d विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, -32, इसका स्क्वायर हो गया, -4a मतलब 5c विच इज 12। 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये आ गया 1024, ये हो गया 4 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 240, ये इक्वल हो गया 784 के। अब रूट्स क्या होंगे, -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अपॉन 2a। और दूसरा रूट हो जाएगा -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो 784 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके लिए इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो अगर हम दो दो के पेयर बनाएं तो 2 2 और 7, तो ये आ गया -b मतलब -32 प्लस √784 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a दैट इज 5। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये 32 और 784 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 अपॉन 10, यहाँ पर हो गया 32 माइनस 28 अपॉन 10, तो इनको ऐड किया तो ये हो गया 60 अपॉन 10 और ये हो गया 4 अपॉन 10, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 2 अपॉन 5। तो ये दो रूट्स आ गए। फिफ्थ क्वेश्चन एक शाब्दिक समस्या, वर्ड प्रॉब्लम है। रुचि की आयु मोनिका की आयु से दोगुनी है। तो अगर हम मोनिका की आयु को x मान लें तो रुचि की आयु क्या हो जाएगी, 2x। 4 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 होगा। 4 साल बाद मोनिका की आयु क्या आएगी, x + 4। ऐसे ही रुचि की आयु 2x + 4 और दोनों का गुणनफल क्या होगा, 160 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और इसके लिए हमें द्विघात समीकरण लिखना है और हम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। ये हो गया 2x² + 4x + 8x + 16 और इसके हमने साइड चेंज की तो -160 = 0। ये हो गया 2x² 4x + 8x 12x और इसको घटाएंगे 160 में से 16 को घटाएंगे तो ये आ गया 144 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व
कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।